बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स है। इस बारे में हम जानते हैं कि रेडिकल क्या है और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। F अंडर रूट A इंडेक्स n is a real number and n is a positive integer greater than 1, then ये जो एक्सप्रेशन है, जो शेप है, ये बराबर होगा f पावर 1 ओवर n। अब इसके बारे में हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये क्या है। वेयर द सिंबल, ये जो सिंबल है ये वाला, ये असल में रूट की तरह है, इस तरह कुछ व्यू है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, इसको हम रूट कहते हैं और बुक में इसका नाम है रेडिकल। द सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल इसका नाम है, इसको बुक में रेडिकल कहते हैं। एंड ए, ये जो ए है इसके अंदर, इज रेडिकेंट, ये नज़र मेरे ख्याल से आ रहा होगा। इस ए को क्या कहते हैं, इसको रेडिकेंट कहते हैं। एंड जो एन है यहाँ पर, इसकी ये एन जो है इसके ऊपर है, ये जो जगह है इस जगह में ऊपर एन है। इस एन को, इस एन जो है इसको क्या कहते हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं। एन इज द इंडेक्स। तो ये हुआ कुछ इसकी बेसिक पहचान, बेसिक डिफिनेशन। अब इसकी हम मज़ीद वजाहत करें। अब फर्ज करें मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, ये रियल नंबर है, तो इस ए को हम क्या कहते हैं, इस ए को हम रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट। ठीक है, ये वाला। और ये जो सिंबल है, सिंबल को हम क्या कहते हैं, इसको रेडिकल सिंबल, रेडिकल सिंबल। ठीक है, और इन याद रहिए, इन जो है ऊपर है, अगर यहाँ होता तो फिर बात कुछ और थी, लेकिन ये यहाँ पर ऊपर है, तो इस इन को हम क्या कहते हैं, इन को हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब इसका एक फॉर्म है लिखने का। अब ये तो जर्नली फॉर्म हो गए, हम पार्टिकुलर केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास 2 अंडर द रूट है, 2 अंडर द रूट है, तो 1 में यहाँ नहीं लिख सकता हूँ। आप लोगों ने डिफिनेशन में देख क्या कि इन क्या होगा, इन ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ पर माइनस और 1 को मैं नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ पर 2 भी मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर रूट है। इसका मतलब क्या है, ये 2 पावर 1 ओवर 2 है। यह 2 है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा, इस बात की वजाहत करते हैं कि यहाँ पर ये क्यों ना हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई कहे कि 8 का पावर क्या है, तो 8 का पावर ऑलरेडी 1 है, 8 का पावर 1 है, लेकिन 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 8 की पावर हम 1 नहीं लिखते। जब 8 की पावर 1 से ऊपर होते, 2 होते, 3 होते, तो हम लिखते फिर। ठीक है, एक और कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अगर x है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर x है, तो x के साथ यहाँ पर 1 है, लेकिन 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोएफिशिएंट में x के साथ 1 है, लेकिन 1 हम नहीं लिखते। जब भी 1 से ऊपर हो जाते, 2 हो जाते या 3 हो जाते, तो हम क्या कहते, हम क्या करते, इसको हम फिर लिखते। इसी तरह यहाँ पर बात कहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ पर अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है रूट का, किस तरह है, 2 अंडर द रूट है, अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पर n की जगह इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर रूट है, इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इससे अगर बढ़ता जाए, मतलब यहाँ पर अगर 2 या जो भी है अंडर द रूट 3 है, तो हम लिखते, फिर इसकी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बराबर है 2 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट है। इसी तरह 2 अंडर द रूट 4 अगर मैं लिखूँ तो ये 4th रूट है, और इस तरह 5 रूट है, और इनथ रूट तक हम जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन पर ज़रा और करें कि ये किस तरह आते हैं। अब यहाँ पर अगर क्यूब रूट है, तो मैं कहता हूँ कि ये बराबर है 2 पावर 1 ओवर 3। ये किस तरह आते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऊपर वाला होगा नोमिनेटर, ये इस 2 का पावर होगा, और नीचे वाला जो होगा ये इंडेक्स होगा। बट के जो नीचे है
ये इंडेक्स है, डिनोमिनेटर में जो है ये इंडेक्स है, यहाँ पर जो भी इंडेक्स है, और ऊपर वाला जो है ये 2 का पावर है। जिस तरह हमने जनरली देख लिया डिफिनेशन में कि √a इंडेक्स n बराबर है a पावर 1/n। तो इस तरह ये भी इंडेक्स नीचे आते हैं और इसका पावर ऊपर आ जाता है। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, आप लोग फिर समझ आ जाएगा। यहाँ पर अगर मेरे पास 8√3 है, ठीक है, तो ये मैं किस तरह लिख सकता हूँ? यहाँ पर 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, तो यह 3 है। तो ये इस तरह भी लिख सकता हूँ, पावर 3/3, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो रहे, लेकिन इस तरह एक और मिसाल अगर हम लिखे जो कैंसिल नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं होते। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिखूँ कि 4√3 है यहाँ, तो ये मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 2 को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ, फिर 4 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ 3 है, तो ये मज़ीद मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 पावर 2 और 1/3, ठीक है। तो इससे मज़ीद बनेगा, ये पावर से मल्टीप्लाई हो रहे, तो 2/3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और 2/3 आया। लेकिन मेरा इस सारा एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि ये जो 2 है ये ऊपर जाते हैं और ये 3 इंडेक्स वाले ये नीचे आ जाते हैं। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, और ये वाला जो है ये वाला या ये वाला, ये दोनों इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी पावर वाला फॉर्म है। तो ये बराबर होंगे। इसको हम इस फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो कि रेडिकल के मुतालिक है और ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें ए नंबर पॉइंट है, इफ ए इज़ पॉजिटिव देन nth रूट ऑफ ए इज़ आल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ए अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर ए अगर पॉजिटिव है, और nth रूट का मतलब ये है कि इसका अगर कम हम कोई भी रूट लेते हैं, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे इन तक जो भी रूट हो, वो क्या आते, वो ए हमारे साथ पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो इस पर इन्होंने फिर एक पार्टिकुलर एग्जांपल लिखा है यहाँ पर बुक में, 64 अंडर रूट, तो ये क्यूब रूट है। अब 64 को हम किसकी पावर में लिख सकते हैं? 64 को मैं के क्यूब में लिख सकता हूँ, ठीक है, और यह 3 है। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा वो किस तरह आएगा? 4 और 1/3, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मज़ीद 4 3 मल्टीप्लाई 1/3, और ये कैंसिल हो जाएगा और इससे 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि ये 64 जो है ए की जगह है, तो ए पॉजिटिव है, तो इससे क्या आया? एक पॉजिटिव नंबर मिला हमको। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट बी है, और पॉइंट बी का मतलब ये है, इफ ए इज़ नेगेटिव, अगर ए क्या हो? ए नेगेटिव हो, देन एन मस्ट बी, इंडेक्स जो है एन मस्ट बी ऑड फॉर द nth रूट ऑफ ए टू बी अ रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए अगर नेगेटिव है तो एन क्या होगा? एन जो है यहाँ पर इंडेक्स में यहाँ ऑड नंबर होगा, मतलब 2 4 6 ये नहीं रहेगा, बल्कि 3 9 और यहाँ पर 7 भी रह गया, 7 11, इस तरह यहाँ पर ऑड नंबर रहेगा। ऑड नंबर तो आप लोग जानते होंगे। इस पर हम वही एग्जांपल करते हैं जो हमने पहले पॉइंट की तरह के साथ किया। एग्जांपल क्या था? -64 वो प्लस था, और यहाँ इस तरह इस दफ़ा हम माइनस लेते और यहाँ 3 लेते, तो इससे क्या बनेगा? इस -4 कि हम क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये भी 3 है, तो इससे क्या बनेगा? मज़ीद -4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल, इससे क्या बनते? -4 आ गया, ठीक है। तो ये अगर -4 है तो क्या होगा? n जो है इंडेक्स, ये मस्ट भी ऑड नंबर होगा, और फिर इससे रियल नंबर आएगा। तो ये भी एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है रेडिकल के मुताबिक। ये सी जो पॉइंट है तो बिल्कुल आसान है। तो ये सी जो पॉइंट है ये आसान इसलिए है कि अगर a 0 हो
इफ़ ए इज़ ज़ीरो देन, तो ज़ीरो अगर हम ज़ीरो का nth रूट ले लें तो क्या आते हैं हमारे पास, ज़ीरो आते हैं। ज़ीरो का अगर हम किसी भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी रूट ले लें हम ज़ीरो का, तो क्या बनेगा, वो वापस हमारे साथ ज़ीरो आएगा। और वन का अगर भी अब हम nth रूट ले लें तो भी वन के बराबर आते हैं। ये दो बातें याद रखना होगी। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल में पहला प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल, कि अगर रेडिकल प्रोडक्ट में आया तो हम इसको किस तरह सिंपल कर सकते हैं। ये रूल सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर ए भी प्रोडक्ट में है और इस दोनों पर रूट है, एक रूट है, दोनों अंडर दी रूट है, nth रूट है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये nth रूट ए पर अलग ले सकते हैं और बी पर अलग ले सकते हैं, तो ये इसके बराबर है। ये पम और ये पम दोनों बराबर है। तो ये मुख्तलिफ सूरतों में हमें आते हैं। कभी कभी ये पम आते हैं और हम इसको इस पम में कन्वर्ट करते हैं, और कभी कभी ये पम आते हैं हम इसको इस पम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम ज़रूरत के मुताबिक फिर इस्तेमाल कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब इस प्रॉपर्टी पर एक एग्जांपल है सिंप्लीफाई अंडर रूट 6x और अंडर रूट 6y²। तो ये हम इस किस तरह सिंपल कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन। अब इसको मैं दोनों एक रूट के अंदर लिख सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो 600 और 6y², इसको मैं एक रूट के अंदर लिख सकता हूँ। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ये 6 और 6 मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 36 हो गया, y² और 100। ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं अब फिर इस पर अलग अलग रूट लेता हूँ, यानी 36y² पर अलग सा रूट लेता हूँ और x पर अलग सा रूट लेता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, अब तीनों पर भी अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों के पर अलग लिया और x को जुदा किया। अब ये जो है 36y², ये मैं 6y² लिख सकता हूँ। ठीक है। और ये 100 अंडर रूट है। अब यह ज़रा और करें, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6y और ये 1/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। आप लोगों को जैसा मैंने फिर एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, ये x अपनी जगह पर आया और इससे जो फाइनल आंसर बना वो 6y अंडर द रूट। तो इस तरह सिंपल हुआ, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह इस पर हम इस प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम एक लंबा चौड़ा प्रोसेस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स के क्वोशंट रूल है कि अगर रेडिकल फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया किसी नंबर के ऊपर, यानी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो और इसके ऊपर ये अंडर रूट आ गया, इसके ऊपर रेडिकल आ गया, तो इसको हम किस तरह सिंपल कर सकते हैं। तो ये a/b है, a/b है और इस पर होल, ये होल अंडर द रूट है, nth रूट है इसके ऊपर। तो ये जो nth रूट है ये a पर मैं अलग और b पर मैं अलग ले सकता हूँ। ऊपर वाले ये मैंने इन दोनों पर अलग अलग अप्लाई किया, तो मेरे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन गया। तो ये भी एक रूल है कि इसको हम इस तरह सिंपल कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं हम देखते हैं आगे। अच्छा, इसके ऊपर एग्जाम्पल है लेकिन हम इससे थोड़ा इस पर शॉर्ट जाते और एक्सरसाइज में इंशाल्लाह इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, हम इंशाल्लाह फिर डिटेल के साथ करेंगे, सैम्पल करेंगे उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को स्किप करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। इसी लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया ऑलरेडी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म ऑफ एक एक्सप्रेशन किस तरह होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म, अगर हम बात की जाए रेडिकल फॉर्म की, तो ये जो है ये रेडिकल फॉर्म है, या
9 अंडर द रूट, ये रेडिकल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है इसका, अगर हम लिखें तो a1/n, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या पावर फॉर्म है। और इसका 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 9 1/2। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो रहे। 9 को हम क्या करते हैं, 9 को हम यहाँ मैं लिखता हूँ, 9 को हम 3 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1/2 है, तो इससे 3 बनते हैं। लेकिन इसका फॉर्म ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये रेडिकल फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें कुछ ज़्यादा उलझने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, वो आसान है, सिंपल है। अच्छा, इसके बाद जो है हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन एक्सप्रेशन गिवन एन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये भी बहुत आसान है कि अगर रेडिकल फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो इसको हम रेडिकल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है। अगर यहाँ पर मेरे पास nth रूट a का है तो इसको मैं किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। a जस्ट 1/n लिख के, यहाँ पर अगर दूसरे फॉर्म में मेरे पास फर्ज करें यहाँ पर a की पावर m है और ये nth रूट है, तो ये किस तरह आएगा, ये आएगा। यहाँ पर मैंने 1 को इसलिए लिख दिया, मैंने पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर मैंने 1 को इसलिए लिया कि a की पावर 1 है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर a की पावर 1 नहीं है, यहाँ याद रखिए ज़रा, इस पर ज़रा और करें। a की पावर 1 नहीं है तो ये क्या होगा, ये m/n होगा। ठीक है, यहाँ पर a का जो पावर होगा वो ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो ये भी बहुत आसान है कि इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है और उसमें एक पॉइंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल है और एग्जांपल का मतलब ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो पहला एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब x हम अननोन नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इसका मतलब यह है कि विच नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हम कौन से नंबर का स्क्वायर लेते हैं उसको उस नंबर स्क्वायर में लिखते हैं कि वो क्या होते, 16 के बराबर आते। तो यहाँ पर अगर मैं 4 लिखो, 4 का स्क्वायर ले लो तो वो भी 16 का बराबर है, और अगर -4 का स्क्वायर ले लो तो वो भी 16 का बराबर है। ये हुआ। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है कि x इज इक्वल टू 16, तो ये x इज इक्वल टू, और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इससे क्या बनते, x इज इक्वल टू, इससे 4 बनते। ठीक है, तो ये 4 के बराबर है क्योंकि ये प्रिंसिपल रूट है और इसकी दो वैल्यू है, माइनस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी और यहाँ पर मैंने इसलिए डिस्कस किया। बाकी इसमें मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं रहा, ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये हो गया आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने रेडिकल एंड रेडिकेंड्स के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रेडिकल एंड व्हाट इज़ रेडिकेंड, और फिर इसका इंडेक्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट, इसके बारे में हम nth रूट तक डिस्कस किया। और फिर हम एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इस रेडिकल के मुताबिक कुछ पॉइंट डिस्कस किए, बेसिक पॉइंट्स, और इसके बाद हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ जो कि सिंप्लीफिकेशन में हमारे काम आते हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल को भी डिस्कस किया। और ये रहा आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से इसमें बाकी कुछ मुश्किल नहीं रहा। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 2.3 की सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हम इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो अब तक के लिए काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।